देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार आणि रामदास आठवलेंचे आरपीआय या सगळ्यांनी जे एकत्रित या राज्यात काम केलं आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते, पाणी, वीज, वंदे भारत, मेट्रो म्हणजे अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण म्हणजे लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान निधी, शून्य बिल या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा या तिघांनी केल्यामुळे जनतेला यांच्यावर विश्वास बसला. दुसरं मला असं वाटतं की भाजप शिवसेनेची जी नैसर्गिक युती होती ती शरद पवार साहेबांनी, उद्धवजींनी 19ला तोडली. त्याचा एक वेगळा राग विशेषतः माननीय बाळासाहेबांच्या मतदारांच्या मनात होता. रोज सकाळी राज्याचं राजकारण कलुषित होणारं वक्तव्य भांडूपवरनं यायचं आणि ज्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी बाळासाहेबांचं हिंदुत्वाचं धनुष्यबाण, हिंदुत्वाचं शिवसेना नाव हे हिंदुत्वाच्या मूळ प्रवाहात भाजपबरोबर आणल्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांना बाळासाहेबांच्या विचारांची मतं ही बीजेपीच्या बरोबर मिळाली. मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला हा विजय बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीत 4 पैकी 4 जागा एनडीए पुढे, उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा भाजप पुढे आणि तसंच राजस्थानमध्ये 4 जागांवर भाजप पुढे. त्यामुळे देशातल्या या सगळ्या निवडणुकांमधलं चित्र हे सांगतंय की माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जनतेने आपला विश्वास दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला विश्वास अभूतपूर्व आहे. तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल. आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय. खूप खूप धन्यवाद. महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है. अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है. इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा. साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया. और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया. ये आज दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है. तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है. आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा.
तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। का पोस्टर लग गया सर। बहुत बहुत बधाई बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, जहां पर मिलने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, फूलों की वर्षा हो रही है और देवेंद्र फडणवीस से सभी लोग मिलने को बेताब दिख रहे हैं। सत्यप्रकाश। जी हाँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की और महायुति की सुनामी आई है, उसके बाद कहीं का जो बीजेपी के नेता हैं, जितने भी सीनियर लीडर हैं, इसके अलावा जो जीत रहे हैं, सारे देवेंद्र फडणवीस मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस पूरा लीड कर रहे थे इस चुनाव में और महायुति की बात किया जाए तो एकनाथ शिंदे लीड कर रहे थे, तो कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा श्रेय जो है देवेंद्र फडणवीस के पास जाता है और सारे नेता लगभग जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर जा रहे हैं और जो सागर बंगला है जहां पर देवेंद्र फडणवीस का निवास है वहां पहुंच रहे हैं। लगातार लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, जीत का जश्न शुरुआत हो चुका है और तैयारियां और एक और खबर आ गई, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है और उन्होंने शिंदे, अजित पवार से भी बात की है। अमित शाह ने जीत के लिए तीनों ही नेताओं को बधाई दी है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर अमित शाह ने बधाई दी है, देवेंद्र फडणवीस से बात की है और कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए कि जो देवेंद्र फडणवीस है, इनसे सभी लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले जो खबर आती है वो पीयूष गोयल की आती है। सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की और एक के बाद एक नेताओं का मिलना शुरू है। फडणवीस की माता जी जुड़ चुकी हैं। माता जी, जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है, क्या भावना है आपकी? भावना क्या, बहुत खुशी हो गई है। ये तो मालूम था मुझे कि वो जीतने वाला है, जो कि पूरे 5 साल उसने जो मेहनत की, कभी घर नहीं, दार नहीं, बच्चे नहीं, बीवी नहीं, कुछ नहीं, सब पूरा घूमता था, पूरे महाराष्ट्र में उसका काम चल रहा था। तो ये तो मालूम था और वैसे भी वो लोकप्रिय है और उसकी मेहनत जनता भी जानती है, इसलिए वो चुन के आया इतना बड़ा वैसे से। और इसलिए वो सब बड़े लोग भी पार्टी के जो है उनको भी मालूम है कि उसमें कितनी ताकत है, इसलिए उन्होंने ही उसको इतना बड़ा किया। दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही हैं आप उनको? बिल्कुल, और बनेंगे, वो बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोदी के बहुत लाडले हैं। अच्छा, एकदम बहुत प्रेम है मोदी का उनके ऊपर। लाड़की बहनों का प्यार मिला है, लाडली बहनों का प्यार महाराष्ट्र में मिला उनको? हाँ, मिलाऊंगा, बिल्कुल मिलाऊंगा। आज के दौर के अभिमन्यु बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार की रणनीति बताई जा रही, कितना मेहनत किया उन्होंने? बताया ना, 24/7 घर में ही नहीं रहते थे वो। बहुत ज्यादा मेहनत। याद आती थी आपको? याद नहीं, न खाना, न पीना, न सोना। हाँ। इसमें से कोई भी चीज नहीं। और रात दिन। इस वक्त में देवेंद्र फडणवीस के बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की मां को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रही हैं कि बहुत खुश है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती हैं अपने बेटे को। कोमल मेरे साथ है, जो बीजेपी ऑफिस पर है महाराष्ट्र में। कोमल, अभी हम थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े को भी सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि तीनों नेता ये तय करेंगे, जिसमें वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस की बात कर रहे थे, अजित पवार की बात कर रहे थे, सब मिलकर के तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। हालांकि पोस्टर लगने इस बीच शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए भारी बहुमत के बीच अब देखिए इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक पोस्टर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें देखिए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, एकनाथ शिंदे नजर आ रहे थे, अजीत पवार नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए अमित शाह जब भी यहाँ मुंबई पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, उस दौरान उन्होंने कई ऐसे संकेत दिए हैं जिसमें कहा है, जिसमें ये चांसेस जताए गए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पे तैयारियों की बात करें तो ढोल जो है, ढोल नगाड़े एकदम रेडी हो गए हैं। ढोल जो बैंड वाले भैया आप लोग सब रेडी हो गए हैं, बस अब अंदर से कमांड आएगा और बजाना शुरू कर देंगे। ओके मैडम। कितने देर में, क्या बोल रहे, कितने देर में शुरू करेंगे? 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट लगेगा। अच्छा, कितनी टीमों को लेकर के आए हैं? 20 जन।
देखिए आपको बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 15 मिनट का समय है, जिसके बाद ढोल नगाड़े की आवाज भी आपको बीजेपी दफ्तर से सुनाई देगी। इस बीच कई सारे रंग हमने आपको दिखाए थे यहाँ पे सेलिब्रेशन के। एक बोर्ड जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए अभी जैसा सवाल किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस या फिर सीएम के चेहरे को लेकर के कि कौन हो सकता है, तो देखिए बयानबाजी काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी जब महाराष्ट्र में चुनाव था, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में जब चुनाव होता तो दो पार्टियों के बीच चुनाव नहीं था, बल्कि दो बड़े महागठबंधन के बीच ये चुनाव देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा ये बोर्ड लगाया गया जहां पे एक है तो सेफ है, इसका नारा जो है पोस्टर के जरिए देखने को मिला। कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि पोस्टर के जरिए उद्धव ठाकरे जो है वो ये दावा कर रहे थे कि वो जो है सीएम बनने वाले हैं, लेकिन इस बीच फिर एक और पोस्टर जो है वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर आता है, जहां पे अभिनंदन करते हुए भी बीजेपी कार्यालय में देखिए जो बोर्ड नजर आएगा आपको, उसमें अभिनंदन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाए तो गेट के बाहर साज सजावट पूरी तरह से कर ली गई है, फूल लगा दिए गए हैं, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश है, उत्साह है। सेलिब्रेशन और कितने देर में शुरू कर रहे हैं आप लोग? भीड़ तो जुट गई है, सब इंतजार कर रहे हैं। सेलिब्रेशन ही चल रहा है और आप देखेंगे तो आधा घंटे में चालू हो जाएगा सेलिब्रेशन। और सही मायने में अगर एक लाइन में बोलूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना औरंगजेब को फिर एक बार परास्त की है। औरंगजेब की सेना को महाराष्ट्र में परास्त हुई है और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी और माननीय अजित पवार के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से महायुति की बम्पर वोटों से जीते। आपके पास फिर से लौटते हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह है कि नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस का पोस्ट सामने आ रहा है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, अमित शाह ने भी उनको बधाई दी। इस बीच जो पोस्ट देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं उसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं एक है तो सेफ है, क्योंकि यही वो बातें थी जो बीजेपी ने पुरजोर तरीके से रखी थी और प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में ये कहा था कि एक है तो सेफ है, यानी एक है तो सेफ है। और एक है तो सेफ के साथ वो बड़ी जीत कैसे होती है, एक बड़ा संदेश यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अपने उस पोस्ट के जरिए देते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देते नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस का ये पहला पोस्ट है। हमने इससे पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस अपनी मां से बात कर रहे थे, जिसमें उनकी मां उनको बधाई देते हुए नजर आ रही थी। और ये जो सिलसिला है बधाइयों का, ये शुरू हो चुका है। जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो क्या कहें, हमारी लाडकी बहनों ने देवा भाव को अपना वचन निभाया। देवा भाव ने इतना मेहनत किया था, इतनी योजनाएं लाई थी, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या मांगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, सबको साथ लेके चले, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो फैसला। देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको लगता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, बनना भी चाहिए। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जश्न का माहौल है। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर, ये नागपुर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जो है वो जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखने की बड़ी खबर इस वक्त की, मोहन भागवत ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है और उन्होंने उन्हें फोन किया है और फोन कर मोहन भागवत ने फडणवीस को बधाई दी। बम्पर जीत हुई है और जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो अविश्वसनीय हैं और साफ तौर पर जो महायुति है उनकी सोच से ज्यादा है। इसीलिए लगातार महायुति के नेता कह रहे हैं न भूतो न भविष्यतो। और इस वक्त जो मोहन भागवत ने फडणवीस को बधाई दी है, फोन किया है और उन्हें इस जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि रुझानों के कैमरे से बहुत कुछ आपने देखा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। 200 से ज्यादा सीटें, 200 से